राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चैत माह में कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। दशा माता की पूजा कैसे करेंगे घर पर सरल विधि से और व्रत कैसे करेंगे तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। दशा माता की पूजन करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसे कितना भी हम कमा रहे हैं और बरकत नहीं हो रहा है घर में, तो दशा माता की पूजा करने से घर में जो है ना सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में बरकत आती है। तो दशा माता की पूजा घर पर कैसे करेंगे तो देखिए, दशा माता की पूजा घर पर मूर्ति प्रतिमा हो तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आसपास में अगर पीपल का पेड़ हो, कहीं वृक्ष हो, तो वहाँ जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। और घर पर अगर आप पूजा कीजिएगा और दशा माता की फोटो प्रतिमा भी नहीं है आपके पास, तो देखिए भगवान तो कण कण में है, माता तो हर चीज़ में है। तो इसीलिए से माता का स्वरूप मानकर किसी पत्थर का जैसे टुकड़ा लेकर लेकर और उसमें भी हम माता की पूजन कर सकते हैं। तो जैसे कि घर पर पूजा कीजिएगा तो पीपल का टहनी आप एक दिन पहले ही मंगा कर रख लीजिएगा, ठीक है, और लाकर गमला में लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप जहाँ पूजा कीजिएगा वहाँ पूजा की चौकी के ऊपर भी रख कर आप पूजन कर सकते हैं, या डायरेक्ट फर्श के ऊपर भी आप जैसे गाय के गोबर से लीप कर चौक बना लीजिएगा, या फिर लाल मिट्टी से, गेरू से, हल्दी से लीप कर भी चौक बना सकते हैं। और उसके ऊपर आप जो है ना गमला रख लीजिएगा और दशा माता को विराजित कर लीजिएगा। पीपल के जो टहनी लगाइएगा ना उसी के पास में विराजित करना है। और साथ में गणेश जी की भी पूजा की जाती है, तो गणेश जी को भी विराजित कर लिए अक्षत का आसन देकर, और दीपक प्रज्वलित कर लिए। सबसे पहले हम अक्षय जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को। और दशा माता के ऊपर भी हम जल चढ़ा लेंगे, जैसे कि पत्थर का प्रतिमा रख मानकर माता की पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ा लेंगे। और अगर आपके पास फोटो हो, तस्वीर हो, तो जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। और पीपल का जो पौधा लगा रखे हैं उसमें भी जल चढ़ा लेंगे हम। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, दुर्वा हो दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद दशा माता को चुनरी चढ़ाएंगे हम दशा माता को। और मन ही मन देखिए माता से प्रार्थना करते हुए पूजन कीजिएगा, आपकी जो भी मतलब मनोकामना हो। और उसके बाद जो पीपल का जो टहनी लगाए हैं उसमें जो है ना कलावा लपेट दीजिएगा 10 बार, घूमते हुए परिक्रमा करते हुए। और जैसे घर में पूजा कर रहे हैं एक साइड में रख कर रहे हैं, तो जैसे कि घूमने की जगह ना हो, तो जिस जगह पर आप पूजन कर रहे हैं ना बैठकर, उसी जगह पर लास्ट में 10 बार घूम जाइएगा तो आपका परिक्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जब आप आरती कीजिएगा उसके बाद आप 10 बार घूम लीजिएगा, उसी जगह पर खड़ा होकर घूम लीजिएगा, तो आपका 10 बार परिक्रमा हो जाएगा। और 10 बार कलावा लपेट लीजिएगा, ठीक है। और जो कलावा को जो है तोड़ना नहीं है, इसमें मैं अभी ज़्यादा दिखाई नहीं हूँ, तो कलावा को तोड़ना नहीं है, जो बच जाए आप वहीं पर लपेट के वहीं पर रख दीजिएगा, ठीक है। और कलावा को तोड़ना नहीं है बीच से, जो परिक्रमा करने फेरी करते समय जो बच जाए वहीं पर रख दीजिएगा, तोड़िएगा नहीं। उसके बाद माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। माता की दशा माता की पूजा करने से घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, दशा माता, घर की जो दशा रहती है वो सही हो जाती है, परिस्थिति जो रहती है वो सही हो जाती है, और सब चीज़ जो है ना अच्छा होने लग जाता है दशा माता की पूजा करने से। उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे, हल्दी कुमकुम से भी तिलक करेंगे माता को, हल्दी पाउडर से तिलक कर लीजिएगा, हल्दी और कुमकुम से माता को तिलक कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना पीपल का जो पौधा है उसमें भी हल्दी चढ़ा लेंगे हम, रोली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ा लेंगे, तिल चढ़ा लेंगे। तिल सफ़ेद वाला हो या काला हो, दोनों में से कोई भी हो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि पीपल की जो पूजा होती है उसमें तिल चढ़ाया जाती है। और उसके बाद दशा माता को श्रृंगार की सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, तो पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या कम से कम 5 सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, चूड़ियाँ 10 की संख्या में ले लीजिएगा, इसलिए कि दशा माता की पूजा में 10 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो चूड़ी की संख्या 10 रख लीजिएगा, बाकी आप एक एक चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी फूल होगा चढ़ा लीजिएगा। और देखिए कलावा लेना है, कलावा कच्चा सूत, और उससे 10 गांठें देनी है, ठीक है। अपनी मनोकामना बोलते हुए 10 गांठें दीजिएगा उसमें।
और आपकी जो भी मनोकामना हो घर परिवार को लेकर, तो 10 गांठें लगानी है। और गांठें लगाने के बाद जो है चढ़ाया जाती है ये पूजा में। और पूजा करने के बाद इसे पहना जाता है। बहुत से लोग गले में पहनते हैं, बहुत से लोग जो है ना हाथ में भी पहनते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका मन करे, हाथ की मतलब अगर लेडीज़ जैसे पूजा कर रहे हैं तो बाएं हाथ की कलाई में पहनते हैं। ठीक है, तो बाएं हाथ की कलाई में पहन लीजिएगा। और अगर कलाई में नहीं पहनना चाहते हैं तो गला में भी आप पहन सकते हैं। तो गिन कर 10 गांठ लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं अभी वीडियो है तो वीडियो में मैं अभी पूरा आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा लगेगा समय, तो इसीलिए इसे 10 गांठ लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें 10 गांठ लग चुकी है और माता के पास ही हम चढ़ा देंगे। और इसकी भी पूजा कर लेंगे हम हल्दी और कुमकुम से तिलक करके। जो कलावा में जो गांठ लगाए उसका भी पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद लास्ट में पहना जाता है, अभी बीच में नहीं पहनना है। हल्दी और कुमकुम से तिलक कर लेंगे और मन ही मन माता से ध्यान कीजिएगा। और ये पूजन में देखिए व्रत जो है ना, व्रत अगर आप कीजिएगा तो इस व्रत में मीठा खाया जाता है एक टाइम। वैसे चाय पानी आप पी सकते हैं। सुबह जितना जल्दी हो सके आप पूजा कर लीजिएगा, नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सुबह जितना जल्दी पूजा कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। इसलिए कि पीपल का जो पूजा होता है ना, तो उसमें जो जितना जल्दी सुबह पूजा करिएगा उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद घर का बना हुआ कुछ मीठा पकवान इसमें चढ़ाया जाता है। ठीक है, 10 की संख्या में चढ़ाइएगा माता को, तो 10 की संख्या में चढ़ा लेंगे। इसके अलावा आप फल फ्रूट भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन घर का कुछ मीठा बनाकर चढ़ाया जाता है और मीठा ही खाया जाता है व्रत में। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट बतासा भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री, जितना आपका मन करे चढ़ाने का जो चीज़ चढ़ाइएगा। लेकिन घर का बना हुआ कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है इसमें, हलवा पूड़ी, जैसे पूड़ी वगैरह चढ़ाइएगा, 10 की संख्या में चढ़ाइएगा। चाहे इस तरह से हमने गुड़ का बनाए हैं गोल गोल करके, तो ये 10 की संख्या में चढ़ा लीजिएगा। तो 10 की संख्या में चढ़ानी होती है। उसके बाद धूप भी प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, दशा माता की कथा, या फिर सुन लीजिएगा। अगर किताब नहीं हो तो फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस व्रत में मीठा खाया जाता है, एक टाइम आपको मीठा खाना है। और देखिए विशेष मनोकामना के लिए जो है ना, जैसे कि 10वीं तिथि से शुरू होती है यह पूजा, तो 10 दिनों तक पूजा आप कर सकते हैं। 10 दिन तक पूजा की जाती है। विशेष मनोकामना के लिए 10 दिन का व्रत किया जाता है और 10 दिनों तक पूजा की जाती है दशा माता की। तो अगर आप चाहे तो जैसे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो 10 दिन तक माता की पूजा कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट वाले दिन पंडित ब्राह्मण को सीधा दान करके अपना व्रत पूर्ण कीजिएगा। और जो है ना, अगर आप चाहे तो एक दिन का भी कर सकते हैं। तो इस बार जो है ना 10वीं तिथि 13 और 14 तारीख दोनों दिन लग रही है। जैसे कि 13 तारीख को प्रवेश करेगी और 14 तारीख तक भी रहेगी आधा समय तक। तो आपके यहाँ जैसा हो रहा होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। जिस दिन सभी कर रहे होंगे उसी दिन कर लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद जो धागा है जो पूजा में चढ़ाए थे 10 गांठें लगाकर, उसे आप अपनी कलाई पर भी बांध सकते हैं या फिर गले में भी पहन सकते हैं। तो व्रत आप जो है ना व्रत में मीठा खाइएगा, व्रत कीजिएगा तो। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ये पूजन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लहसुन प्याज वगैरह उस दिन घर में नहीं बनाइएगा और नहीं खाइएगा। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत में एक टाइम आप मीठा खाइएगा, दिन में चाय पानी आप पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। एक बार आपको मीठा अनाज खाना है। तो और जो पूजा की जो चौकी है वो अगले दिन उठाइएगा। और जो भी फूल पत्ती है और जो ये पीपल का पत्ता टहनी है ये सब विसर्जन कर लीजिएगा। और पूजा में चढ़ाए गए जो सुहाग की सामग्री है वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।